नमस्कार। सोचिए, अगर स्टॉक मार्केट के चार्ट्स, ये जो ऊपर नीचे जाने वाली लकीरें हैं, आपसे बात करने लगे तो? अच्छा, आज हम ठीक यही करने वाले हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से हम बाजार की इसी छिपी हुई भाषा को समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इन चार्ट्स के पीछे की कहानी क्या है। फिर हम कैंडल का एबीसी सीखेंगे, मतलब एकदम बेसिक से। उसके बाद सिंगल कैंडल पैटर्न से बाजार के शब्द बनाने सीखेंगे और फिर मल्टी कैंडल पैटर्न से पूरे वाक्य बनाना। और आखिर में इन सबको जोड़कर एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इन चार्ट्स में ऐसा क्या है, ये काम कैसे करते हैं। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है ना, कि क्या ये चार्ट्स सच में भविष्य बता सकते हैं? क्या ये किसी क्रिस्टल बॉल की तरह है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई भविष्यवाणी नहीं करते। असल में ये चार्ट तो हमें खरीदारों और विक्रेताओं, मतलब बुल्स और बेयर्स के बीच चल रही लड़ाई की कहानी बताते हैं। और इसी कहानी से हमें अंदाजा लगता है कि आगे क्या हो सकता है। तो अब जब हमें पता है कि ये चार्ट एक कहानी कहते हैं, तो इस कहानी को पढ़ने के लिए हमें इसकी भाषा सीखनी होगी। और किसी भी भाषा की तरह शुरुआत होती है उसके एबीसीज से, मतलब कैंडल से। तो ये कैंडलस्टिक आखिर है क्या? इसे एक फोटो की तरह समझिए, एक स्नैपशॉट जो किसी खास टाइम फ्रेम, मान लीजिए 5 मिनट या एक दिन की पूरी कहानी बताता है। और ये हमें 4 बहुत ज़रूरी बातें बताता है। प्राइस कहाँ पर खुला, मतलब ओपन, कहाँ तक ऊपर गया, मतलब हाई, कहाँ तक नीचे गया, यानी लो, और आखिर में बंद कहाँ हुआ, मतलब क्लोज। अब देखिए, ये बहुत सिंपल है। अगर कैंडल हरी है तो इसका मतलब है कि कीमत बड़ी है, मतलब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर है। और अगर कैंडल लाल है तो मतलब कीमत गिरी है, क्लोज ओपन से नीचे है। और ये जो ऊपर नीचे की पतली डंडियां दिख रही है ना, इन्हें विक्स या शैडो कहते हैं। ये उस दिन के हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस को दिखाती हैं। चलिए, एबीसी तो सीख लिया। अब इन अक्षरों को जोड़कर कुछ शब्द बनाने का समय आ गया है। हम बात करेंगे सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सिंगल कैंडल पैटर्न्स की। और हमारा पहला शब्द है हैमर। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये एक बहुत पावरफुल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये संकेत देता है कि अब ट्रेंड बदल सकता है। तो ये हैमर हमें बताता क्या है? इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। देखिए, जब मार्केट गिर रहा होता है तब ये बनता है। सेलर्स यानी बेचने वाले पूरी कोशिश करते हैं कि कीमत को और नीचे ले जाएं, और वो कामयाब भी होते हैं, जिससे ये लंबी निचली विक बनती है। लेकिन फिर बायर्स यानी खरीदार एकदम से हावी हो जाते हैं और कीमत को खींचकर वापस ऊपर ले आते हैं। इससे पता चलता है कि सेलर्स की हिम्मत अब टूट रही है और बायर्स गेम में वापस आ गए हैं। और यहीं पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात सामने आती है, कॉन्टेक्स्ट। मतलब कैंडल कहाँ बन रही है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कैंडल का शेप बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन अगर यही हैमर जैसा दिखने वाला पैटर्न एक अपट्रेंड के टॉप पर बनता है, तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं, और उसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वो बाजार के नीचे जाने का संकेत होता है। अब बात करते हैं हैमर के ठीक उल्टे पैटर्न की, शूटिंग स्टार। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये बताता है कि अब तेजी का दौर खत्म हो सकता है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अक्सर एक अपट्रेंड के टॉप पर बनता है। इसकी कहानी है रिजेक्शन की। बायर्स ने कीमत को और ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, जिससे ये लंबी ऊपरी विक बनी। लेकिन टॉप पर सेलर्स इतने ज्यादा हावी हो गए कि उन्होंने कीमत को वापस नीचे धकेल दिया। ये एक साफ संकेत है कि अब कंट्रोल सेलर्स के हाथ में आ रहा है। तो हमने अक्षर देख लिए, शब्द बना लिए, अब बारी है इन शब्दों को जोड़कर पूरे पूरे वाक्य बनाने की। मतलब अब हम देखेंगे मल्टी कैंडल पैटर्न्स, जो एक से ज्यादा कैंडल से मिलकर बनते हैं। और इसमें एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, बुलिश एनगल्फिंग। इसमें होता क्या है कि एक बड़ी सी हरी कैंडल अपनी पिछली छोटी लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है या ढक लेती है। जरा इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। पहले एक छोटी लाल कैंडल बनती है जो दिखाती है कि हाँ, सेलर्स मौजूद है। लेकिन फिर अगली कैंडल वो खुलती तो नीचे है, पर फिर इतनी तेजी से ऊपर जाती है कि पिछली पूरी कैंडल को ही अपने अंदर समा लेती है। ये एक बहुत जबरदस्त सिग्नल है कि अब बाजार का मोमेंटम पूरी तरह से बायर्स के कंट्रोल में आ चुका है। अच्छा, अब एक और मजेदार पैटर्न देखते हैं जो 3 कैंडल से मिलकर बनता है। इसका नाम है मॉर्निंग स्टार।
और ये अक्सर एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम बनने का संकेत देता है। अब 3 कैंडल्स को एक साथ देखना थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ये कितना कमाल का है। मान लीजिए ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न 5-5 मिनट की 3 कैंडल से बना है। अगर हम इन तीनों को मिला दें, मतलब पहली कैंडल का ओपन लें, तीसरी का क्लोज लें और तीनों का मिलाकर हाई और लो देखें, तो नतीजा क्या निकलता है? हमें मिलती है एक 15 मिनट की अकेली कैंडल जो बिल्कुल एक हैमर जैसी दिखती है। इससे ये साबित होता है कि ज्यादातर कॉम्प्लेक्स पैटर्न असल में बड़े टाइम फ्रेम पर बन रहे सिंपल पैटर्न ही होते हैं। इसलिए सिंगल कैंडल पैटर्न को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पैटर्न्स तो समझ लिए, लेकिन सिर्फ जानना ही काफी नहीं है। असल सवाल तो ये है कि इनको इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे किया जाए। तो चलिए अब एक सीधा साधा ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। किसी भी ट्रेड को लेने के लिए एक 3 स्टेप का फ्रेमवर्क हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, कॉन्टेक्स्ट, ये पैटर्न बन कहाँ रहा है, क्या ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पर है। दूसरा, कंफर्मेशन, सिर्फ पैटर्न बनने पर कूदना नहीं है, इंतजार करना है कि अगली कैंडल हमारे सोचे हुए डायरेक्शन में जाए, जैसे हैमर के हाई को तोड़े। और तीसरा, कंट्रोल, कंफर्मेशन के बाद अपनी एंट्री लेनी है और सबसे जरूरी, पैटर्न के लो के ठीक नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि अगर ट्रेड गलत भी जाए तो नुकसान कम से कम हो। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, सिर्फ वही ट्रेड लें जहां आपका संभावित फायदा आपके संभावित नुकसान से कम दोगुना हो। इसे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। तो हमने बाजार की भाषा के अक्षर सीखे, उनसे शब्द बनाए और एक प्लान भी तैयार कर लिया। तो अब इन सब का निचोड़ क्या है? क्या है वो एक बात जो हमेशा ध्यान में रखनी है? और वो सबसे जरूरी बात ये है, ये पैटर्न सिर्फ संभावनाएं दिखाते हैं, गारंटी नहीं देते। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है जो हमेशा सही होगी। ये बस एक टूल है जो हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। तो अब बाजार की भाषा के पहले कुछ शब्द सीख लिए हैं। अगला कदम क्या होगा? देखिए, सीधे असली पैसे से ट्रेड करने से पहले पेपर ट्रेडिंग पर प्रैक्टिस करना एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे इन पैटर्न्स को पहचानने की सटीकता भी बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी आएगा।